हम लोग बायबैक के क्लास में बायबैक का क्लासेस का हम लोग इंट्रोडक्शन लिए थे और साथ में एक हम लोग क्या किए थे बायबैक के बारे में बता दिए थे। इसको स्टॉप करो थोड़ा सा, बोलो क्या हुआ। तो बायबैक का हम लोग पहले डेमो क्लास बताए थे जस्ट रिकैप में। हाँ, अपना क्विक रिवीजन में और एक सम करवा लिए। ये सम्स शुरू में सबसे ज़्यादा पूछता है ऑनर्स का, उसको मैक्सिमम पॉसिबल लॉसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम पॉसिबल लॉसेस। वेरी इंपॉर्टेंट सम्स, ध्यान रखिएगा, करवा लीजिएगा। ये क्विक रिवीजन, उसके बाद हम लोग सजेशन का पेपर बताएंगे, उसमें प्रीमियम के साथ में बताएंगे मैक्सिमम प्राइस पेपर। इसके बाद ही हम लोग नया चैप्टर में जंप करने वाले हैं क्विक रिवीजन में, याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे, आपका क्वेश्चन हम प्रॉब्लम ना उठाए, उसको शो करके आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या है और सॉल्व कीजिएगा साथ साथ। ठीक है, रेडी करें? आप लोग सुनिएगा बाबू लोग। द फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस ऑफ एस लिमिटेड एज ऑन द 31 मार्च 2022। फिक्स एसेट 7,72 लाख, कैश एंड कैश 36 लाख, अदर करेंट एसेट 36 लाख, इक्विटी शेयर 10 रुपये 24 लाख रुपया, जनरल रिजर्व 36 लाख रुपया, प्रीमियम 12 लाख रुपया, डिवेंचर 14% 50 लाख रुपया, क्रेडिटर 22 लाख रुपया। ठीक है, 22 लाख रुपया। यू आर रिक्वायर्ड, क्या बोला है देखो, टू असर्टेन द मैक्सिमम नंबर इक्विटी शेयर विच कंपनी कैन बाय बैक, कैन बैक ऑफरिंग मैक्सिमम प्राइस आफ्टर कंप्लाइंग विद द नेसेसरी लीगल कंडीशन। बोला गया आपको एज पर कंपनी एक्ट के हिसाब से बाबू आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना है। क्या निकालना है आपको? नंबर ऑफ शेयर। तो हम बायबैक में निकाले थे। हाँ, बायबैक शेयर कैनॉट बी एक्सीड कितना परसेंट इक्विटी शेयर? 25%। वो तो निकाल लेंगे, साथ में यहाँ प्राइस नहीं दिया हुआ है बाबू। क्या नहीं दिया हुआ है? जब प्राइस नहीं दिया है बाबू तो प्राइस तो निकालना पड़ेगा। तो हम एक लॉजिक बताए थे, बायबैक पेमेंट के टाइम पे, क्या हो, बायबैक पेमेंट के टाइम पे जो जो पैसा यूज होता है ना, उसी पैसा को जोड़ के उसका 25% निकालना है। उसी पैसा जोड़ के कितना परसेंट निकालना है? 25%। तो बायबैक पेमेंट क्या होती है? 2 शेयर होता है इक्विटी, और क्या होता है वो प्रीफरेंस होता है। और कंपनी कितना प्रॉफिट होता है बाबू? 4। बोनस में 6 होता है, बायबैक में 4 होता है। एसपी, जीआर, पीएल एंड ओएफआर, इसको जोड़ने के बाद आप लोगों को 25% निकालना पड़ेगा। वो हो गया रेट पर शेयर। क्या होता है हम लोग को? रेट। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल ऑफरिंग बोला है, तो उसके लिए हमको डेप इक्विटी रेशियो भी चेक करना पड़ेगा, जो कितना 2:1 है। तो देखो सम्स में, सम्स का 2 एंट्री है बाबू। कितना एंट्री है? 2 एंट्री। वर्किंग अच्छा है, ये वर्किंग आप लोगों को सीखना है। ये वर्किंग सीख गया तो आप लोग सम सीख गया। क्या सीख गया आप लोग? सम सीख गया। तो देखो कैसे बनता है, ठीक है ना। नाम क्या है? एस लिमिटेड ना, इन द बुक्स ऑफ जर्नल। ये तो डेट एकदम फॉर्मेट के साथ करो, कॉपी जब भी करोगे, अभी नहीं करोगे, हम समझा उसके बाद करोगे। हाँ, लिख के रख दे रहे हैं। डीआर और सीआर ये फ्रंट पेज में होगा। अब वर्किंग देखो, इक्विटी शेयर कितना दिया हुआ है? 24 लाख। 24 लाख है ना। और जनरल रिजर्व कितना है? 36 लाख। और प्रीमियम कितना है? 12 लाख। ठीक है ना। टोटल हमको क्या निकालना? बायबैक अमाउंट। क्या निकालना? बायबैक का अमाउंट निकालना है। तो बायबैक से कितना एक्सीड नहीं होता बाबू? 25। कितना परसेंट एक्सीड नहीं होता? 25%। आ जाइए वर्किंग। एज पर कंपनी एक्ट 2013, एज पर कंपनी एक्ट 2000, ये लाइन लिखिएगा, कॉर्पोरेट लिख रहे हो आप लोग। हाँ, बता दे रहे। बायबैक शेयर पेड cannot be exceed 25%। 20, लेकिन एक वर्ड है, अगर शेयर होगा शेयर पे निकालते हैं, लेकिन यहाँ क्या पेड लिखे? क्या लिखे हम बाबू आप लोग को? पेड लिखे। ये पेड याद ना, पेड में क्या है? इक्विटी शेयर कितना दिया हुआ है? 24 लाख। रिजर्व कितना दिया? 36 लाख। प्रीमियम कितना दिया है? 12 लाख। इक्विटी प्लस क्या क्या बताओ, आइटम बताओ। जनरल रिजर्व प्लस एसपी। क्या पीएल है? जुड़ जाता है। क्या ओएफआर है?
जुड़ जाता, नहीं है तो नहीं जुड़ेगा, हम अभी बता दिए। पीएल होगा तो पीएल भी जुड़ेगा। यहाँ पे एक ट्रीटमेंट, सर पीएल में अगर कोई सेल बोल दिया तो पीएल कब जुड़ेगा? आफ्टर सेल, आफ्टर चेक करोगे कि इसमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। क्या हुआ? वो लॉस हो रहा है या एक समय ऐसा करवाए, मालूम है तुम लोग का ना, बुक से एक्सरसाइज वाला पॉइंट से। अगर लॉस हुआ तो लेस करके लिया जाएगा, और प्रॉफिट हुआ तो ऐड करके, क्या करके लिया जाएगा? ऐड करके। क्लियर है? ओएफआर कौन सा लेते हैं? फंड वाला लेते हैं। और ओनली ओएफआर रहा तो नहीं लोगे, नीचे नोट लिखोगे, इट्स रिवॉल्यूशन रिजर्व इज नॉट ट्रीटेड फॉर पेमेंट ऑफ बायबैक शेयर, क्योंकि यहाँ फंड नहीं है। क्या नहीं है इसमें? फंड नहीं। नोट लिख के आओगे आप लोग। कई रिवॉल्यूशन रिजर्व को फ्री रिजर्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग को? तो आप क्यों नहीं लिए? अरे क्यों नहीं लिए यार? रिवॉल्यूशन रिजर्व में कैश नहीं है। रिवॉल्यूशन रिजर्व में तो एसेट को बढ़ा के घटा के बनाया है, जो हमने पार्टनरशिप में सीखे हैं ना, तो इसलिए नहीं लिए हैं, इसलिए नहीं लिए। याद रखिए जाइएगा, सुनिएगा बार बार एक चीज को। कितना इक्विटी शेयर कितना कर? 36 लाख है ना? हाँ, अरे बोला करो 36। 24 लाख। हाँ बोलो, बार बार टर्न लेने दिक्कत होता है ना। 24 लाख, 36 लाख, एक जी आप 36 लाख है। 12 लाख, ये कितना है? 12 लाख, 72 लाख। कितना एक्सीड नहीं करता? 25%। कितना आया? 18 लाख आया। रुपया में आया ना? हमको चाहिए नंबर ऑफ शेयर। क्या है? रेट कितना है भाई इक्विटी शेयर का? 10। नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स 18 लाख भागा 10 कितना है बाबू? 1,80,000 है। नंबर ऑफ शेयर निकल गया। कितना निकला? 1,80,000 नंबर ऑफ शेयर निकल गया। ये तो पहला निकल गया। 25%। कितना बाबू? सेकंड भी लिखा है। क्या बोले थे? बायबैक से डेट इक्विटी रेशियो कैन नॉट बी एक्सीड कितना %? 2:1। नहीं समझ में आया? दिखाई पड़ रहा है ना? सिर्फ वो 1,80,000, वो जो ऊपर लिखे ना 18 लाख, वो नहीं दिख रहा बस। एकदम नहीं दिख रहा है। नहीं ये 18 लाख नहीं, ये इसके नीचे वाला नंबर ऑफ शेयर्स जो निकाले ना, वो नहीं दिख रहा। ये नहीं दिख रहा है। नहीं, ये आ रहा है। हाँ, हम अगर इधर लिखेंगे दिखाई पड़ेगा? अब नीचे लिख लीजिए ना। हम यहाँ लिखेंगे दिखाई हाँ, पड़ेगा? वहाँ दिख। बस ठीक है। 18 लाख डिवाइड बाय 10, 1,80,000। अब आ रहा है तो? 1,80,000 आ रहा है तो? हाँ सर। नंबर ऑफ क्लियर। उसके जगह में लिखेंगे ना, फिर तुम लोग नीचे ऊपर लिखो, गलत हो जाएगा फिर। क्लियर है? 1,80,000। कोई डाउट इसमें किसी का? तो मेरा पहला केस में कितना निकला? 1,80,000। अब सेकंड केस देखेंगे जिसमें लोअर शेयर होगा। क्या होगा? उसी को बायबैक को। याद है ना बायबैक? हम क्या बोले? बायबैक में एक शेयर दिया हुआ है, होने दो, आपको चेक करना पड़ेगा 25 से ज्यादा है या फिर कम है। 25 से ज्यादा होगा तो लेंगे, नहीं लेंगे। कम होगा तो लेंगे। चेकिंग होता है। 2:1 आएगा। तो डेट इक्विटी रेशियो नंबर ऑफ शेयर पोस्ट बायबैक, अभी लिखा है, नहीं देखा है बाय बैक इज नॉट मोर देन 2:1 इक्विटी डेब्ट इक्विटी क्या रेशियो। ठीक है ना बाबू? कोई डाउट? ठीक है ना? पोस्ट मतलब प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद, बायबैक के बाद, जब बायबैक हुआ उस समय। ठीक है, इसलिए बता दे रहे। पहले तो बायबैक नहीं हुआ होगा ना, पहले कंपनी स्टार्ट होता है, उसके बाद कंपनी का क्या ईपीएस, क्या बोले बायबैक क्यों किया? कंपनी का ईपीएस बढ़ाने के लिए किया जाता है, इसलिए पोस्ट बायबैक। क्या बोलते हैं इसको? प्री और पोस्ट का तुम लोग सम भी किए हो थर्ड सेम में। ठीक है, याद रखिएगा। तो 2:1, तो डेब्ट का फॉर्मूला डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो टोटल डेब्ट बाय इक्विटी, टोटल डेब्ट। यस, फॉर्मूला याद रखिएगा, आने टाइम पे काम आएगा। 6 सेमेस्टर 15 का रेशियो चैप्टर है। टोटल डेब्ट बाबू, देखो डेब्ट खोजेंगे क्या क्या है। देखो डिवेंचर और क्रेडिट को डेब्ट माना जाता है। डिवेंचर और क्रेडिट क्या माना जाता है? डेब्ट माना जाता है। ठीक है, डेब्ट माना जाता है। ओके, तो देयरफॉर डेब्ट इक्विटी रेशियो, बाबू समझ में आया यहाँ तक? आ रहे तो, अरे ना बाबू, आ रहे ना पक्का? एकदम ध्यान से हो सकता है
भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मेरा किया हुआ सम तुम लोग आज 10 नंबर तक झोड़ी में आ जाए। इसके ईश्वर से जो बताएंगे, आज हम खाली फॉरफिट के बारे में किसी बात करेंगे, खाली फॉरफिट के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, ओके। अरे फॉरफिट को ब्लड में खाएगी। अभी सेमिस्टर में जब सेमिस्टर स्टार्ट हुआ खाली फॉरफिट का समझी दे रहा था 10 मार्क्स का। पहले तो बहुत लंबा लंबा समझ था हम लोग पुराना सिलेबस वाला में, लेकिन जब से सेमेस्टर स्टार्ट हुआ ऐसा कोई भी ईयर नहीं आया कि फॉरफिट नहीं आया। फॉरफिट ही 10 का आया, पोराटा कैटेगरी सम्स नहीं पूछता है। तो हो सकता है कैटेगरी का सम पूछ ले, लेकिन फॉरफिट सीखने के बाद ही करेंगे उसको, ठीक है ना। हम आगे बता दे रहे, ठीक है। डेट इक्विटी रेशियो इक्वल टू टोटल डेट, मतलब किसको लेंगे, डिवेंचर और क्रेडिटर को। कितना है बाबू, 50 लाख प्लस 22 लाख 70। इक्विटी, इक्विटी में क्या क्या आएगा मालूम है, कितना है, जोड़ो तो 24 लाख 36 लाख प्लस 12 लाख। एक इक्विटी कैसे बनता मालूम है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस से, प्लस रिजर्व एंड, तब एक इक्विटी बनता है। उसी को बोलते हैं क्या, इक्विटी शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं उसको, इक्विटी शेयर होल्डर। कितना बोली, 72। क्या 72 लगाया मालूम है ना, कितना, 24 लाख 24 लाख 36 लाख और 12 लाख 36 लाख और 12 लाख ना। कैसे देखा है पता है, हाँ सर। प्लस कितना एक्सीड नहीं करता, कर दो 25%, 2/1 यही ना। तो इसमें तो नहीं है कुछ, छोड़ दो। 2:72 लाख है ना। 2/1 इज इक्वल टू 72 लाख बाई 72 लाख प्लस 0.25 होता है 25%। करो कितना है बताओ तो, माइनस कितना, ओ सॉरी रेट कितना हम लोग का 10 है ना, 10x ना। सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो, बताओ। 20 इंटू 20 14,40,000 हाँ कितना, 14 लाख 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 44 हाँ। लाख 1 करोड़, ठीक है ना, प्लस 20x इक्वल टू 72 लाख। 20x यहाँ रख दे, 1 करोड़ 40 लाख माइनस 72 लाख, यही ना बाबू। 72 लाख कितना 20x कितना आ गया, 72 लाख 72 लाख बाई 20 x इक्वल टू कितना हो गया, 3,60,000 कितना है बाबू, 3,60,000 3,60,000। कितना शेयर निकला, 3,60,000 ऊपर में शेयर कितना था, 1,80,000 विच में लोअर की हायर, लोअर लोअर 1,80,000। समझ में आना कैसे किया। अगर प्रीमियम होता क्या होता, तो 10 के साथ में प्रीमियम जुड़ जाता, 10 के साथ में क्या प्रीमियम, ठीक है ना। बात समझ में आया, कोई डाउट, पक्का। तो नंबर ऑफ शेयर 3,60,000। तो विच एवर इज क्या लेंगे, लोअर, क्योंकि बायबैक कैन नॉट बी एक्सीड कितना परसेंट, 25%। ज्यादा नहीं होगा। विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। तो therefore number of share is number of share buyback back 1,80,000। कोई डाउट, हम लोग एंटी में आते हैं, कोई डाउट नहीं है ना बबू, कोई डाउट है इसमें किसी का, डाउट है तो बोल दो, क्लियर कर लो, क्या नहीं कर पाओगे पक्का। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले बायबैक एंटी मारेंगे, पार में किसमें है, किसमें है, पार में। डेट में कोई डेट दिया देख तो, 31 मार्च क्या दिया हुआ है, 31 मार्च 2022। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट टू बैंक, यही ना होगा। 1,80,000 इंटू 10 कितना होता है, 18 लाख, 18 लाख और 18 लाख। क्लियर। अब 18 लाख को पेमेंट करना है, कंपनी का प्रॉफिट है कि नहीं है मेरे पास में, है तो कौन कौन सा प्रॉफिट है, एसपी है, जीआर है, दे सकते हैं।
सेम डेट। सीक्रेट में कितना लेंगे? 12 लाख लेंगे बाबू। और जीआर से कितना लेंगे? 6 लाख। 6 लाख लेंगे। 2 क्या होगा? कैपिटल रिडम्पशन 18 लाख। तो 18 लाख। अगर आपको एक एंट्री बढ़ाना है, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, इक्विटी होल्डर टू, हम इसे डायरेक्ट बैंक मान के काटेंगे। देखो बात यही होगा। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है ना। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कट गया कैपिटल टू बैंक, आएगा हम डायरेक्ट मारे, ठीक है। तो फिर इशू सम खत्म। 10 नंबर, यही सम से 10 नंबर का बस इतना कहा था, यहाँ था तुम लोग को। ऐसा समझाता है सब गलत कर देता है, जिसको सिखा के नहीं बेचता है वो लोग खाली 25% मार देता है, कहानी खत्म। चेकिंग नहीं करता है, चेकिंग नहीं करके नंबर कट जाएगा। राइट हो क्यों नहीं हो?